अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी प्यारी सी मेज़बान सहरिश रिजवी और आप देख रहे हैं शेफ़ 21 ईद स्पेशल। नाजरीन, जैसे कि आज ईद का दिन है, K21 की टीम की जानिब से और सहरिश रिजवी की जानिब से आप सबको ईद मुबारक। आज हम मौजूद हैं, ईद के दिन हम मौजूद हैं अपने पिज़्ज़ा बिस्ट्रो की में मौजूद हैं और हम यहाँ पे देखेंगे कि ईद का दिन लोग ईद का दिन जो है अपने घरों में बनाते हैं, अपनी फैमिली के साथ मनाते हैं और इन्जॉय करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि ईद के दिन भी ऑफिस आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, किचन भी देख रहे हैं, ऑफिस भी देख रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान शहराज अहमद ख़ान, जो कि पिज़्ज़ा बिस्ट्रो की मार्केटिंग देख रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि इनकी ईद जो है वो कैसी गुजरती है और ईद क्योंकि घर वालों के साथ ज़्यादा मज़ा आता है ईद सेलिब्रेट करते हुए। जैसे हम भी ईद जो है वो आप लोगों के साथ, आप लोगों को दिखाने के लिए हम भी अपने घर वालों के साथ ईद नहीं मना रहे और हम भी आज यहाँ मौजूद हैं और इनसे बातचीत करते हैं मिस्टर शहराज अहमद ख़ान से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ईद मुबारक सर। थैंक यू सर। कैसी ईद गुजर रही है? देखें, ईद तो जाहिर सी बात है एक खुशी का दिन होता है, तो हम लोग जो है वो नॉर्मली अपनी खुशी का दिन जो है वो अपनी फैमिली के साथ गुजारने के बाद जो है वो फिर अपने काम के जो काम ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, फैमिली भी बहुत ज़रूरी होती है और उसके साथ साथ काम भी ज़रूरी होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे से अटैच होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस हम लोग फैमिली को सुबह में टाइम वगैरह दे के फिर अपनी अच्छा सर, जब आप यहाँ आते हैं, काम पे निकलते हैं, तो फैमिली आपकी नाराज़ होती है कि ईद वाला दिन और आप ईद वाले दिन भी हमारे साथ सेलिब्रेट नहीं कर रहे? क्योंकि ईद का दिन एक बहुत बड़ा दिन है और वो हम काम की वजह से अपनी फैमिली को नहीं दे पाते। बिल्कुल ऐसे ही है, जाहिर सी बात है हम नॉर्मल डेज़ में भी अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे होते। बिल्कुल ऐसे ही है। जब इस तरीके के कोई त्यौहार आते हैं, हमारी ईद आती है, बकरीद आती है, तो उसमें घर वालों की नाराज़गी थोड़ी सी होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी इस चीज़ को समझते हैं, फिर बाद में मान जाते हैं। उनको मनाने के तरीके होते हैं तो वो हम लोग बिल्कुल ऐसे ही है और आप लोगों को तो मनाने के बहुत अच्छे तरीके आते हैं अच्छा जी सर, बचपन की ईद में और आज की ईद में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, बचपन की ईद और अभी की ईद में अगर आप मुझसे पूछेंगी, मेरा ओपिनियन लेंगी, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है क्योंकि डेफिनेटली जो मेरे बचपन की ईद थी उसमें मैं छोटा था। बिल्कुल ऐसे ही है, उसमें ईदी लेते थे और अब जो है ईदी देनी है। तो मेरे लिए तो खैर बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस है, लेकिन मौजूदा हालात भी अब काफ़ी बदल चुके हैं। जो जिस तरीके से पहले गैदरिंग्स होती थी, पूरा ख़ानदान एक जगह पर, सारे दोस्त यार और महल्लेदार, पहले की बात थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अभी भी होता है क्योंकि जाहिर सी बात है ईद, जैसे मैंने आपको बताया कि खुशी का दिन है तो तमाम रिलेटिव्स और दोस्त यार मिलते हैं, लेकिन मुझे अब की ईद में वो गर्मजोशी जो है वो मज़ा नहीं आता क्योंकि अब जो ईद है वो दरअसल हम ज़्यादातर मोबाइल से ही विश कर लेते हैं और अपनी फैमिली को भी मोबाइल के ज़रिए विश किया और ख़त्म हो गई। पहले ये होता था कि हम सब मिल के बैठते थे, नानी, दादी, पुप्पो की दावत हो रही है, सब ईद वाले दिन आते थे। तो सर, कभी ऐसा हुआ कि आपके घर में आपकी कभी कोशिश हुई कि अब जो है मैं ईद वाले दिन सबको इकट्ठा करूँ? डेफिनेटली हम लोग के अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो है वो हमने उस त्यौहार को उसी तरीके से मनाते हैं और जो हमारा एक फैमिली ट्रेडिशन चला आ रहा है तो उसको हम लोगों ने एक मेंटेन करके रखा हुआ है। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में जो है वो पूरा ख़ानदान जमा होता है और जो ईद की खुशियाँ होती है वो आपस में हम लोग बांटते हैं, सब बिल्कुल दिए वगैरह देना। कितना मज़ा आता है ना सर, जब सारे घर वाले फैमिली जमा हो जाती है और फिर हम उसको ईदी देते हैं, गिफ्ट देते हैं ईद वाले दिन। अच्छा, हमारे यहाँ तो ये है कि ईद वाले दिन हम सब बहनें जमा होती हैं और ईद वाले दिन एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे यहाँ भी जब सारे लोग जमा होते हैं तो एक दूसरे के ईदियाँ एक्सचेंज होती हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज होते हैं, फिर मिठाइयाँ लाई जाती हैं। फिर ईद का जो आप कह लें कि असल मज़ा होता है वो शीर ख़ुरमा, तो वो ईद के दिन की जान होती है। तो आपके घर में शीर ख़ुरमा कौन बनाता है? मेरी वालदा बनाती है। अच्छा, वालदा बनाती है। मेरी वालदा शीर ख़ुरमा बनाती है। मेरी वाइफ जो है वो उसके साथ का खाने पीने का सेटअप देखती हैं, जो कि दम कीमा होता है, कचौड़ियाँ वगैरह होती हैं, ये सब चीज़ें। तो मिल बांट के जब काम करते हैं तो पता भी नहीं चलता है कि काम कितना है और कितनी जल्दी ख़त्म हो गया। सर, ईद के दिन जब आपकी फैमिली के साथ आप अपना वक्त गुजारना ज़्यादा पसंद करते हैं या अपने बिज़नेस की तरफ
तवज्जो करते हैं कि नहीं बिज़नेस ज़्यादा ज़रूरी है या फैमिली? देखिए दोनों अपनी जगहों पे इम्पोर्टेंस रखती हैं। फैमिली को टाइम देना, देखिए फैमिली बेसिकली आपका एक रिलीफ देने का ज़रिया होती है। जब आप थक हार के घर जाते हैं तो आपकी फैमिली ही आपको सुकून देती है। काम पे हम होते हैं तो जाहिर सी बात है, हमने मार्केट एनालिसिस भी देखने होते हैं कि मार्केट में किस तरीके से दूसरे ब्रांड्स मूव हो रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं। तो वो एक आप ये कह लें कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वे में तमाम चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। तो वहाँ पे एक अलग सिनेरियो होता है और फैमिली का सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट। फैमिली के साथ पास जाके सारी चीज़ें जो है, सारी टेंशनें, ऑफिस की टेंशन, यहाँ की टेंशन, वहाँ की टेंशन सारी ख़त्म हो जाती है कि अब जो है वो फैमिली टाइम है। तो सर कभी आपने अपनी फैमिली के लिए कोई डिश बनाई? मैं बेसिकली डिश तो नहीं बनाई है, लेकिन ये कि मैं अंडा पराठा बहुत अच्छा अंडा पराठा अंडा फ्राई एग जो है वो मैं बहुत अच्छा बना लेता हूँ, पराठा मैं बहुत अच्छा बना लेता हूँ। और समटाइम्स तो जैसे अभी सहरी में जो हमारा रमज़ान गुजरा है, तो मैं अम्मी और वाइफ को भी पीछे कर देता था, तो उनका नाश्ता भी फिर यानी कि उस दिन एंजॉय होता था फैमिली को। हाँ, आराम, क्योंकि फैमिली को भी मैं कहती हूँ एक दिन फैमिली को भी आराम देना चाहिए। जो हमारी ख़वातीन सुबह दोपहर शाम किचन में खड़ी भी होती हैं, कभी सुबह का काम कर रही, नाश्ता बना रही हैं, फिर दोपहर का नाश्ता खाना बना रही हैं, फिर रात का खाना बना रही हैं, एक टाइम जो है वो फैमिली को आराम देना चाहिए। तो यानी कि आपने जो है वो दिया, आपने दिया, अंडा पराठा खिलाया। तो हमें कब खिला रहे हैं अंडा पराठा? आपके लिए तो देखिए इतनी सारी ईद की खुशी में हमने पिज़्ज़ा मंगाया हुआ है, मिठाई मंगाई हुई है, शेक्स हैं। तो ये बिल्कुल कि हम अभी बिस्ट्रो का जो है वो स्पेशल पिज़्ज़ा है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। अच्छा, पिज़्ज़ा बिस्ट्रो में कौन सा पिज़्ज़ा जो है वो स्पेशल है? देखिए हमारे डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, हम हर बंदे की एक अपनी चॉइस होती है, लेकिन हम जो है वो रिकमेंड करते हैं कस्टमर्स को रेंच पिज़्ज़ा, अपना डायनामाइट पिज़्ज़ा हम लोग करते हैं, फिर मलाई रोटी। कुछ नई प्रोडक्ट्स हम लोगों ने अभी लॉन्चिंग की तरफ रखी हुई है, जो कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला आपको नज़र भी आएंगी इंशाल्लाह। हर 2-3 महीने के बाद जो है ना वो बिस्ट्रो की स्पेशलिटी जो है ना पिज़्ज़ा में वो चेंज हो जाएगी। ओके। अच्छा, जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, तो उनके लिए कुछ डिस्काउंट वगैरह है? डेफिनेटली हम क्योंकि हम ना जहाँ जाते हैं, हम जिसको बुलाते हैं उससे ज़रूर डिस्काउंट अपने नाज़रीन के लिए लेते हैं कि हमारे नाज़रीन क्योंकि देख रहे होते हैं और वो भी कहते हैं मिस सैरिश आप डिस्काउंट दिलवा देती हैं, बहुत अच्छा रहता है। जब हम जाके फिर हम आपका नाम लेके डिस्काउंट मिलता है तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता है। नहीं बिल्कुल, मैं आपके तमाम देखने वालों को जो है वो 20% की डिस्काउंट ऑफर देता हूँ कि आएँ, वो सैरिश का रेफरेंस लें यहाँ पर आके। थैंक यू। 20% जो है वो डिस्काउंट एंजॉय करें। सर ईदी जब आपको मिलती थी तो ज़्यादा खुशी होती थी या ईदी देते हुए खुशी होती है? दोनों खुशियाँ अपनी जगह पे मायने रखती हैं। जब हम छोटे थे तो ईदी लेते थे, उसमें हम खुश होते थे, वो सारे कज़न्स वगैरह और हम महल्ले के जितने भी हमारे दोस्त यार होते थे वो सब मिल के जाके फिर अपनी हम लोग जो स्टोर्स होते थे वहाँ से शॉपिंग करते थे। वो तो मुझे याद है कि ज़्यादातर लड़के जो हैं वो छोटी छोटी सी गनें लेते हैं। Exactly, आपने भी ली पटाखों वाली गन। और ईदी देने की खुशी भी अपनी जगह पे मायने। बस अल्लाह ताला हमें हमारा हाथ जो है वो देता हुआ रखे, कभी लेता हुआ ना रखे, इलाही आमीन। तो सर ईदी जो है आपको देते हुए ज़्यादा अच्छा लगता है? हाँ, देते हुए ज़्यादा अच्छा, बहनों के लिए कुछ? अच्छा, मेरी कोई बहन नहीं है। अच्छा जी। छोटा भाई है, तो ये है कि हम अपनी फैमिली में ही पूरा हो जाते हैं। भाई को ईदी, बेटे को, वाइफ को, फिर अम्मी अब्बू से तो हम लोग ज़बरदस्ती ले लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर एक बच्चा छुपा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। बच्चे को कभी भी माँ बाप जब तक कि हमारे बड़े हैं, हम बच्चे हैं, हम हमारे बच्चे भी हो जाएंगे फिर भी हम अपने माँ बाप के आगे बच्चे ही हैं। और हमारे माँ बाप भी यही कहते हैं, हाँ अभी तो हमारा बच्चा ही है, चाहे जितना भी बड़ा हो जाए अभी तो मेरा बच्चा ही है। हम अपने पेरेंट्स से ये बात सुनते भी हैं कि तुम लोग चाहे जितने भी बड़े हो, बिल्कुल ऐसे तुम लोग रहोगे हमारे उतने ही छोटे बच्चे। और आज भी वो हमें उसी नज़र से देखते हैं कि जब हम उनके सामने जो है वो क्रॉलिंग करते थे या सही तरीके से चल भी नहीं पाते थे, तो वो आज भी हमें उसी नज़र और आज भी हमारे पेरेंट्स जो हैं जब हमारा फेस देखते हैं, परेशानी वाला फेस, काफ़ी लोग हम परेशानी जो है वो छुपा लेते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारा फेस देख के पहचान लगते हैं, बेटा परेशान हो, कोई टेंशन है? कभी आपकी अम्मी ने कहा? हाँ बिल्कुल कहा। मेरी वालदा तो माशाल्लाह, मेरी वालदा से मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी है। तो इनफैक्ट मेरे साथ तो उनका केस ये होता था कि मैं जब ऑफिस से वापस आता हूँ ना तो मैं दरवाज़ा नहीं खोलता हूँ, लेकिन उनको ये पता चल जाता था। वो समटाइम्स मेरे भाई को या मेरे बेटे को कहती थी कि जाके दरवाज़ा खोल दो, तुम्हारे अब्बू आ गए। यानी कि आपके कदमों की आहट वो पहचान लेती थी। बिल्कुल ऐसे ही।
ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आप हमारे नाज़रीन को ईद के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, आपके नाज़रीन को मैं ईद के हवाले से ये पैगाम दूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खुश रहा करें, खुशियाँ बटोला करें, खुशियाँ बाँटा करें, क्योंकि असल ज़िंदगी है ही खुशी है। बिल्कुल। आप अगर अफ़सरदगी की तरफ रहेंगे या डिप्रेशन की तरफ रहेंगे, उससे नुकसान किसी दूसरे को नहीं होगा, नुकसान आपको ख़ुद को हो रहा होगा। तो अल्लाह ताला ने भी मतलब ये नहीं कहा कि आप अपने आप को नुकसान दें। इनफैक्ट वो एक बुरे सेंस में मानी चीज़ जाती है कि अगर आप अपने आप को नुकसान भी पहुँचाते हैं। तो मैं यही मैसेज दूंगा कि आप लोग जो है ना खुश रहें, हंसते खेलते रहें, परेशानियाँ आती हैं जाती हैं, वो वक्त की बात होती है और बंदा कहता है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। जब कहते हैं ना कि अच्छा वक्त जब नहीं रहा तो बुरा वक्त कैसे रहेगा, जब दिन नहीं रही तो रात कैसे टिकेगी। बिल्कुल तो ऐसे ही है। अच्छा, आप अपनी फैमिली के हिसाब से कोई यादगार लम्हा कि ईद के हवाले से कोई यादगार लम्हा कि आपको आज भी अपना ईद का लम्हा याद हो? देखिए, ईद के लम्हात तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जैसे कभी शॉपिंग नहीं हुई, सूट नहीं आया और फिर रोना मचा दिया मेरा सूट नहीं आया। देखिए, ये तो हम लोग आज तक भुगत रहे होते हैं ये सभी चीज़ें। ये चीज़ तो हर साल का ये एक फिक्स है कि आपके टेलर ने आपको ड्रेस कंप्लीट नहीं देना, ठीक है, उसमें बटन कोई और से उसने लगा देने हैं, या आपका जो फिर तो वो फैशन बन जाता है ना। हाँ, ये तो फैशन है। आपके ट्राउज़र को जो है ना वो ट्राउज़र की जगह शलवार दे देनी है, शलवार की जगह ट्राउज़र देना है। तो कभी ऐसा मौका आया आपके पास कि Almost गुस्सा हर बहुत साल- ज़्यादा आया almost कि अब हर मैं साल नहीं ऐसे पहन ही रहा? अच्छा, हर साल यानी कि कोई ईद जो है वो आपको परफेक्ट सूट नहीं बना। हाँ, सूट के हवाले से ये कह सकते हैं कि परफेक्शन नहीं आई है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करके हम वो दिन गुजार ही देते हैं कि चलो अल्लाह का शुक्र अदा करो और बस आज का दिन ही तो है, बस पहन लो, 2 घंटे की तो बात है। अच्छा सर, आप मुझे बताइए कि आज हम आपके पिज़्ज़ा बिस्ट्रो में आए हैं, तो आज आप हमारे नाज़रीन के साथ कौन सी आपके शेफ़ जो हैं वो रेसिपी शेयर करेंगे? देखिए, मैं अपने शेफ़ के साथ कनेक्ट कराता हूँ और उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो उनकी बेस्ट स्पेशलिटी है पिज़्ज़ा में, वो आपके साथ शेयर करें, उसकी रेसिपी शेयर करें, उसका प्रोसीजर शेयर करें कि पिज़्ज़ा कैसे बनता है, कितनी देर में बनता बिल्कुल। है और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, फिर उसकी जो टेस्ट होता है उसको एनहेंस करने के लिए हम कौन सी ऐसी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं कि कस्टमर जो है वो रिपीटेशन की तरफ आए। तो मैं अपने शेफ़ से बात करके आपको बिल्कुल शेफ़ सर अभी बात करते हैं और नाज़रीन चलते हैं किचन की जानिब, जहां हम देखेंगे कि पिज़्ज़ा किस तरह से बनता है, पिज़्ज़े की डो किस तरह से बनती है। क्योंकि हम घर में जब पिज़्ज़ा बनाते हैं तो घर में हम क्या करते हैं, थोड़ा पेलने वाला काम करते हैं कि बस डो बनाई, जल्दी से उसमें पिज़्ज़ा सॉस डाला, उसमें चीज़ें डाली और हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। लेकिन आज हम आए हैं बिस्ट्रो पिज़्ज़ा में, जहाँ हम देखेंगे कि यहाँ का पिज़्ज़ा कैसा बनता है। चलते हैं किचन की जानिब, फिर आएंगे, फिर अपने शहराज साहब से बात करते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा, मैं देखते रहिए शेफ 21 विद सहरिश रिजवी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। ईद मुबारक। खैर मुबारक, कैसे आपको हैं बहुत आप? बहुत ईद मुबारक। अल्लाह का शुक्र है। आप क्या सुनाएं। नाम है आपका? मेरा नाम ओवैस है। मैं पिज़्ज़ा बिस्ट्रो में एज अ मल्टी यूनिट काम करता हूँ। मल्टी यूनिट मैनेजर का काम होता है, जैसे कि आते हैं ब्रांच में विज़िट करते हैं। मेरे अंडर में 3 ब्रांचेस हैं, तो मैं चेक करता रहता हूँ कि सारे मतलब प्रॉपर हर चीज़ मेंटेन करके काम कर रहे हैं या नहीं। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि इसमें जो पिज़्ज़ा ट्रे में जो कवर लगाया है वो कवर क्यों लगाते हैं? इसको बेसिकली रिंग बोलते हैं। ये रिंग इस वजह से लगाते हैं कि पिज़्ज़ा जो है प्रॉपर मेंटेन हो के बने और प्रॉपर स्टैंडर्ड्स से बने, क्योंकि अक्सर जो है पिज़्ज़ा की चीज़ और टॉपिंग चिकन वगैरह वो बाहर आ जाती है। तो प्रॉपर जो एजेस हैं ये इसके गोल्डन और वो आए, इसके शेप जैसे इसकी पूरी बननी ये चाहिए। होता है ना कि जब हम बाज़ार से पिज़्ज़ा लेके आते हैं, किसी रेस्टोरेंट से पिज़्ज़ा लेके आते हैं, तो हम देखते हैं कि साइडों पे उसकी चीज़ नहीं आती। तो यही वजह है जी, साइडों पे जो है चीज़ नहीं आती। जो कवर है वो कवर लगा हुआ है और कवर की वजह से साइडों पे चीज़ वगैरह नहीं आती। जी, अच्छा जी, अब चीज़ लगाने के बाद क्या करेंगे शेफ? अभी मैं इसमें
फजीते का मीट डालूंगा। फजीते का मीट हमारे पास जो मीट होता है वो अलग अलग होता है, जैसे क्रीमी का मीट अलग होता है, वो नॉन स्पाइसी होता है, बच्चों के लिए होता जी, है। जी। चिकन फजीता होता है, कुछ लोग होते हैं स्पाइसी खाने वाले होते हैं, तो वो स्पाइसी के चिकन में मीट यूज़ होता है। और एक होता है चिकन टिक्का, वो थोड़ा सा लाइट होता है, और जो मतलब माइल्ड खाने वाले होते हैं, ज़्यादा ना स्पाइसी ना ज़्यादा फीका, वो इस तरह से होता है चिकन। ये अच्छा, बना अब रहे जो आप बना रहे हैं तो अब आप इसमें चिकन ऐड कर रहे हैं। जी। अच्छा, चिकन की मैरिनेशन जो है वो पहले से हुई भी होती है, क्योंकि रेस्टोरेंट है जी। यहाँ पे तो बार बार ऑर्डर आते रहते हैं। अच्छा, इसकी मैरिनेशन आप मुझे बताएंगे कि इसकी मैरिनेशन में क्या क्या डाला है? इसकी मैरिनेशन जो है कंपनी से आता है, केनन से हमारा मीट आता है, तो हम ब्रांड का नाम नहीं सॉरी लेंगे। सॉरी 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 ठीक है। ये मैरिनेशन हमारे शेफ़ होते हैं कॉमिसरी में, वो हमें बना के देते हैं चिकन इसका, ओके। तो हम वही चिकन यूज़ करते हैं। अच्छा, यानी कि हर चीज़ के शेफ आप अपना काम करते रहें, हम अपनी बातें करते रहेंगे, क्योंकि अगर हम आपके साथ बातों में लगे रहे तो हमारा पिज़्ज़ा जो है वो रह जाएगा, और जब हमारा पिज़्ज़ा रह जाएगा तो हम एक पे क्या खाएंगे। तो आप बातें करते रहें। अच्छा, चिकन की मैरिनेशन, चिकन को इसमें अच्छा फुल डन करके डालना है या इसको सिर्फ मैरिनेशन करके मैरिनेशन ऐड करना करके है? हाफ कुक होता है हाफ हमारे कुक पास चिकन, जो हमारे शेफ़ होते हैं कॉमिसरी में स्टोर होता है अलग से, वहाँ से हमारे पास डिमांड रिसीव होती है, तो फिर हम इसको यहाँ पे पिज़्ज़ा में यूज़ करते हैं। ओके, यानी कि अब सबसे पहले हमने सबसे पहले हमने पिज़्ज़ा सॉस लगाया है। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद हमने उसमें ऑनियन डाली है। ऑनियन डालने के बाद हमने उसके ऊपर चीज़ डाली है। चीज़ डालने के बाद अब हम इसमें चिकन ऐड करना है। अच्छा, चिकन कौन सी ली है? फजीते। फजीते की। अच्छा, फजीते चिकन की फजीता अलग से ही उसकी जी, उसकी स्पाइसी जो होता है वो स्पाइसी चिकन फजीता होता है, इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा स्पाइस होता है, तो ओके। इस वजह से जो फजीता फ्लेवर होता है इसमें अनियन, चीज़, कैप्सिकम की टॉपिंग होती है। ओके ओके, यानी कि अब टॉपिंग करने के बाद अब इसमें क्या ऐड करेंगे? कैप्सिकम, शिमला मिर्च। कैप्सिकम, इसमें शिमला मिर्च भी जाएगी। उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं जाएगा। जी। अच्छा जी, अब इसमें हम शिमला मिर्च ऐड करते हैं। और इसका अच्छा, ओवन का टेम्परेचर क्या होता है? हमारा ओवन का टेम्परेचर 250 होता है। 258 300 अलग अलग टेम्परेचर यानी कि होते सबका हैं। जी अलग-अलग जी। टेम्परेचर। हर पिज़्ज़े का अलग अलग टेम्परेचर होता है? नहीं, हमारे पास जो ओवन है ना, ये ओवन है हमारा, तो इस पे हमने अपना टेम्परेचर सेट करके रखा हुआ है। ओके, यानी कि ओवन में टेम्परेचर जो है वो हमारा सेट हुआ हुआ है। जी। और अब इसमें शिमला मिर्च ऐड करने के बाद ये हमारी शिमला मिर्च ऐड हो रही है। कितनी खूबसूरती से हमारे शेफ़ जो हैं स्पीड के साथ और खूबसूरती के साथ शिमला मिर्च ऐड कर रहे हैं। शेफ़, कैसा लगता है ईद वाले दिन भी घर किचन में आके काम करना? अच्छा घर वाले मिस करते हैं? मिस कभी तो करते कभी घर वालों ने गुस्सा किया कि नहीं भाई, तुम ईद वाले दिन भी जा रहे हो और जाके काम कर रहे हो? घर वाले तो देखें अब बोलते रहते हैं, लेकिन हमारा तो काम है, हम अगर नहीं आएंगे तो फिर लोगों को पिज़्ज़ा कैसे खिलाएंगे। और हम कैसे एंजॉय करेंगे जी, बिल्कुल। अपनी ईद? क्योंकि अगर रेस्टोरेंट बंद हो जाए तो हमारी ईद जो है वो अधूरी हो जाती है। जी। क्योंकि ईद वाले दिन शाम में जब हम अपने घर से निकलते हैं और जाते हैं, कहते हैं कि कहीं आउटिंग करने चलते हैं, कहीं कुछ खाने चलते हैं, तो हमारे जो शेफ़ हैं, हमारे जो लोग हैं, वो देख रहे होते हैं। शेफ़, आप ओवन में रख दीजिए। हमारे जो लोग हैं, जो हम लोग कहते हैं कि कहीं आउटिंग करने के लिए जाना है, और अगर हम इन लोगों को ना देखें, इन लोगों को ना करें, तो फिर हमारी ईद जो है वो ख़राब हो जाएगी। अच्छा, ओवन में जो है वो पिज़्ज़ा रख दिया है शेफ़? जी, इसकी टाइमिंग होती है 6 मिनट अच्छा, 15 सेकेंड्स। 50 to 60 मिनट इसकी टाइमिंग होती है। और उसके बाद जो है हमारा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो जाएगा। मेरे ख्याल से ओवन में रख दिया ना शेफ़? जी, ओवन में अच्छा जी, हमारा पिज़्ज़ा जो है वो 6 ओवन में to जा 7 चुका मिनट्स है। में आ जाएगा। 7 मिनट में आ जाएगा। इतनी जल्दी एक और फ्लेवर बनाएं आप, एक और ऑर्डर है, आ जाएगा। और फिर लगाओ हम जल्दी। ट्राई करेंगे। जी। तो मिलते हैं एक छोटे क्रीमी से ब्रेक डिलाइट। में जाते हैं, कहीं जाएंगे, मैं देखते रहिए शेफ 21 विद शेफ। हम चलते हैं मिस्टर शहराज के पास और उनसे बात करते हैं कि क्या कभी आपने यहाँ के पिज़्ज़े घर में भी ट्राई किए, या सिर्फ हमारे नाज़रीन को ही, या जो लोग आते हैं सिर्फ उनको ही टेस्ट करवाते हैं? सर, कभी आपने अपने पिज़्ज़े जो हैं वो कभी अपने घर वालों के लिए लेके गए, या घर वालों को यहाँ लेकर आए, या यहाँ के अलावा आपने सब तरफ पिज़्ज़े खिलाए? देखिए, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस भी काफ़ी पिज़्ज़ा ब्रांड से ही रहा है, मुख्तलिफ ब्रांड से रहा है।
तो माशाल्लाह मेरे घर वालों ने इतना पिज़्ज़ा खा लिया है कि वो थक गए। अब वो कहते हैं कि यार पिज़्ज़ा नहीं भाई, हमें कहीं और ले जाओ। लेकिन उसके अच्छा। बावजूद भी देखिए, पिज़्ज़ा एक ऐसी डिश है जो आपको ऑटोमेटिकली एक क्रेविंग कराती है। एवरी वीक या एवरी 10 डेज़ पे आपने अगर खाया हुआ है और आप उससे यूज़ टू हैं, तो वो डेफिनेटली आपको जो है ना दोबारा इसकी क्रेविंग कराती है। और आपकी फैमिली जो है वो फिर आपको बोलती है कि यार हमें पिज़्ज़ा खाना है। ही चाहिए। पिज़्ज़ा ही चाहिए। तो डेफिनेटली ये मेरा अपना ब्रांड है, इसको अपना ब्रांड समझ के मैं चला रहा हूँ। दो कि मैं यहाँ पे एज ए जनरल मैनेजर काम कर रहा हूँ, लेकिन हम इसको अपना ब्रांड समझ के चला रहे होते हैं कि ये हमारे पैसे इस पे लगे हुए हैं, हम इसके मालिक हैं, तो हमें उसकी कितनी फ़िक्र है। अपने ब्रांड को दूसरे के ब्रांड को अपना ब्रांड समझ के काम जो करते हैं वही के लोग कामयाब होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं ये कहता हूँ हमेशा अपने घर वालों को कि मैं आपको अपने ब्रांड पे लेके जाऊँगा। ऐसा नहीं है, कभी कभार ये लोग डिफरेंट ब्रांड्स का भी ऑर्डर कर लेते हैं, जो कि डिलीवरी। तो आपको टेस्ट में फ़र्क लगता है? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टेस्ट में फ़र्क होता है। देखें, इस वक्त हम लोग जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग एक्सट्रीम लेवल पे आपकी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। आपके चैनल के तवज्जुह से मैं आपके नाज़रीन को ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि पिज़्ज़ा बिस्ट्रो वाहिद रेस्टोरेंट चेन है जो कि फोर्टिफाइड आपका डो दे रही है। ओके। ठीक है, इसमें विटामिन्स, मिनरल्स, तमाम चीज़ें मौजूद हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए हार्मफुल नहीं है। पिज़्ज़ा बिस्ट्रो वाहिद एक ऐसा ब्रांड है जो सिर्फ इसके ऊपर ही काम करता है। ओके। फिर हमारे जितने भी जो सॉसेस बन रही होती हैं वो 80-90% हम लोग ना वो सॉसेस बना रहे होते हैं। हमारा चिकन जो है वो डिफरेंट रिसोर्सेज से आ रहा होता है, इसका वॉशिंग एक प्रोसेस होता है, उसके बाद इसकी बॉइलिंग प्रोसेस। मैंने अभी देखा आपका किचन, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जी हाँ, उसमें बिल्कुल। मैंने देखा कि हाइजीन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है, सफाई सुथराई का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हुआ है, मुझे बहुत पसंद आया। तो मैं अपने नाज़रीन से भी कहूँगी कि आइए यहाँ आके एक दफ़ा विज़िट कीजिए और यहाँ का पिज़्ज़ा भी ट्राई कीजिए। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सैरिश कह रही हैं। आप लोग ज़रूर, मैं ये कहता हूँ कि एटलीस्ट आप लोग एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। देखिए, एक दफ़ा ट्राई करने से होता ये है कि आप लोगों को गेज करने में आसानी हो जाती है, जज करने में आसानी हो जाती है कि हाँ यार ये पिज़्ज़ा का टेस्ट कैसा है, इसकी क्वांटिटी कैसी है, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या यूज़ हुए हैं। हम वाहिद ब्रांड है जिसने ओपन किचन कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। कस्टमर जाके हमारे किचन में देख सकता है कि उसका पिज़्ज़ा हमारा स्टाफ किस तरीके से तैयार कर रहा है। जैसे कि अभी हमने नाज़रीन को दिखाया कि किस तरह से हम काम करते हैं। तो उसमें आपको दिखाने का मकसद ही यही था कि अगर आप लोगों के दिल दिमाग में कोई भी शक व शुबात हैं कि नहीं, हमें नहीं पता होता कि बैक ऑफ द हाउस में या दीवार के पीछे क्या किस काम हो गंदगी रहा है। में चीज़ें बन रही हैं, किस तरीके से बन रही हैं। लड़के जो हैं वो बगैर हेडनेट के यूज़ आपके इंग्रेडिएंट्स को डाल रहे हैं या उन्होंने ग्लव्स नहीं पहना हुआ था। तो आप लोगों को दिखाने का मकसद ही यही था कि हम लोग हाइजीन को टॉप प्रायोरिटी अपनी रखते हैं। हाइजीन के साथ हम लोग कस्टमर्स को उसकी दी हुई चीज़ को देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो नाज़रीन, आप हमें बताइएगा कि आज की रेसिपी जो है वो आपको कैसी लगी। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। ईद का दिन हमारे लिए टाइम निकाला, अपनी फैमिली को नहीं दिया और हमें टाइम दिया। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते हमारे नाज़रीन को एक छोटा सा मैसेज देते जाइए ईद के हवाले से। ईद के हवाले से मैं आप सब लोगों को यही मैसेज दूंगा कि देखें, आप लोग खुश रहें। जो त्यौहार आते हैं उसको उस त्यौहार की नौयत से ही आप लोग मनाने की कोशिश किया करें। और जैसे आज ईद का दिन है, तो ईद के दिन आप लोग सिर्फ ईद के ऊपर फोकस करें। हमारी तरह जो है वो काम की तरफ ना देखें। देखिए, हम आप लोगों को सर्विस देने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन एटलीस्ट ये कि आप लोग अपनी ईद को जो है ना वो अच्छे से स्पेंड करें, इंजॉय करिए। अपनी ईद जो है वो मज़े से इंजॉय कीजिए और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज की आपको हमारी रेसिपी जो है वो कैसी लगी। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें और मज़े मज़े के खाने उनको बना के खिलाते रहिए और देखते रहिए शेफ़ 21 विद सहरिश रिजवी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।